सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ऑफशोर कंपनियों का शोर एक बार फिर मचने को तैयार है। किस बड़ी शख्सियत ने कहां धन छुपाया? 9:30 बजे ही ICIJ का पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। दुनिया की नामवर शख्सियात के माली उमूर की तफसीलात से पर्दा उठेगा, जबकि बड़े बड़े नाम बेनकाब होंगे। पेंडोरा पेपर्स पर 117 ममालिक के 600 से जायद सहाफ़ियों ने तहकीकात की। 2 पाकिस्तानी सहाफ़ी भी तहकीकात का हिस्सा बने। होशियार खबरदार, एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने को है तैयार। पनामा पेपर जैसे पेंडोरा पेपर्स आज शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे मुखड़ा दिखाएंगे। मगर क्या कीजिए कि 2 ज़मान पार्क लाहौर पर रजिस्टर्ड ऑफशोर कंपनियों के नाम एक रात पहले ही सबके सामने आ गए। इस पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले कि ज़मान पार्क में 2 घर एक पते पर हैं। ऑफशोर कंपनियों के मालिक फरीदुद्दीन से इमरान खान का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। फरीदुद्दीन ने भी कहा कि इमरान खान से 3 साल से कोई बात ही नहीं हुई। खैर, पेंडोरा पेपर्स 1,19,00,000 खुफिया दस्तावेजात पर मुश्तमिल है। आदाद और शुमार के हिसाब से पेंडोरा पेपर्स पनामा पेपर्स से भी बड़े हैं। और पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा भी कोई और नहीं जनाब, बल्कि ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ही खोलेगा। ये वही ICIJ है जिसने पनामा पेपर्स लीक किए, जो बहुत सौ के कैरियर्स का सर ले गए। दुनिया भर की मशहूर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात में पूरी दुनिया से 600 से जायद रिपोर्टर्स ने पूरे 2 साल तक हिस्सा डाला। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा और फ़खर दुरानी ने भी इन तहकीकात में हिस्सा लिया। इस काम में 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारे भी शरीक हुए। किसी भी तहकीक पर काम करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी सहाफ़ती टीम है। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि पेंडोरा बॉक्स पनामा लीक से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। पेंडोरा बॉक्स में सियासतदानों समेत कई अहम लोग शामिल हैं। सियासी डिफेंस ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी पेंडोरा बॉक्स में है। बहुत लोगों का पैसा पकड़ा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आज 9:30 के बाद और कुछ बहुत से ऐसी सियासी धमाके होने वाले हैं कि मैं कुछ का मुझे पता चला, मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज शाम को 9:30 के बाद पाकिस्तान की सियासी पोजीशन, बड़े बड़े जो क्लेम करते थे लोग, टाल क्लेम करते थे, वो क्लेम सारे उड़ जाएंगे और हालात वाकईतन खराब होंगे। क्या इस वक्त हमारे पास कोई अल्टरनेट है? क्या हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं? हम करप्शन को भी रोकने की बात करते हैं, लेकिन जब आज आप पेंडोरा 21 देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो आई होप कि कौम उसको भी जरा देखे। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं कि आज जारी होने वाले पेंडोरा पेपर्स ने इमरान खान का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले आज बैरूनी ममालिक से मिलने वाले तहाइफ छुपा रहे हैं। आज जारी होने वाले पेंडोरा लीक्स ने इमरान नियाजी साहब का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो लीडर जो दुनिया को सादिक और अमीन होने का यकीन दिलाता था, उसकी 2 ऑफशोर कंपनियां मजीद निकल आई हैं। वो शख्स के जो पूरी दुनिया में शफाफियत के लिए शोर उठाता था और पाकिस्तान में खुद को साबित करता था कि वो करप्शन के खिलाफ चैंपियन है, गैर मुल्की तहाइफ की तफसील देने से इनकारी है। महंगाई, हुकूमत की नाकस मुआशी पॉलिसियों की वजह से जिसकी तनख्वाह 25-30 हजार महीने है, उसके लिए नामुमकिन हो गया है तो वो इज्जत के साथ अपने बच्चों को रिज़्क़ के हलाल में पाल सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि PTI वालों ने कौम को सब्ज बाग दिखाए। तुमसे नया पाकिस्तान तो ना बन सका, खुदारा पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है, हम इलेक्शन जीतेंगे। आज इन लोगों ने सब बाग दिखाए पाकिस्तानी कौम को। 4था साल होने को आया है कि बड़ा रियासत मदीना की बात करते हो। गरीब का ठेला, गरीब का घर बुलडोजर तोड़ जाता है क्योंकि वो नाजायज तजावुजात के जिम्मे में आता है।
लेकिन बनी गाला का महल जो चंद लाख में नाजायज से जायज बन जाता है। चौथा साल है, तुमसे नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, वो खुदा का वास्ता पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। 3 महीनों में 7 मरतबा इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। 3 साल के बदतरीन इंतकाम के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके खानदान के बारे में 32 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सके। ये कौम मुस्लिम लीग नून की राह तक रही है। चेयरमैन सेनेट का दौरा कोयटा, नाराज अरकान से मुलाकातें, दूरियां बरकरार रहीं। नाराज अरकान माइनस जाम कमाल के फार्मूले पर कायम है। ऑपोजिशन जमातों समेत हुकूमती अरकान से नाराज अरकान के राब्तों में तेजी आ गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी मुतहरक, नाराज अरकान से मुलाकातें जारी हैं। तो आपको बता रहे हैं, चेयरमैन सेनेट का दौरा कोयटा, नाराज अरकान से मुलाकातें, दूरियां बरकरार रहीं। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत पर वाज़े करना चाहते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, खिता मामूल पर नहीं आ सकता। पाकिस्तान को बचाना है तो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए फैसला कुन मार्का लड़ना होगा। बोले, कश्मीर और जीबी को अबूरी सूबा बनाया गया तो इसका फायदा मोदी उठाएगा। जब तक हम ऐवानों में मौजूद हैं, किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं देंगे। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से गौहर महसूद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की याद में ताज़ीती रेफरेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर काज को छोड़ना नजरिया पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। अगर मशरक़ी तैमूर आज़ाद हो सकता है, अगर जनूबी सूडान आज़ाद हो सकता है, अगर अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बड़ी फौजी कुव्वत को और फौजी मशीनरी को शिकस्त दे सकता है, तो आखिर कश्मीरियों को क्या हो गया है। सिराजुल हक का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने बस्तियों की बजाय कब्रिस्तान आबाद किए, मौत कबूल की, लेकिन भारतीय फौज के हाथों खुराक या दवा कबूल ना की। उन्होंने मुतालबा किया कि OIC का इजलास मकबूजा कश्मीर के मौजू पर पाकिस्तान में बुलाकर 5 अगस्त 2019 के इशू पर बात की जाए। हुकूमत पर वाज़ा करना चाहते हैं, जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो, खित्ता मामूल पर नहीं आ सकता। हम गुज़श्ता एक अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि OIC का एक इजलास मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान में बुलाया जाए और उनके ग्रुप और उनके वफूद को मकबूजा कश्मीर नहीं जा सकते तो आज़ाद कश्मीर को वहाँ ले आ जाए। ताज़ीती रेफरेंस से हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी, जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर खालिद समेत दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब में कहा कि सैयद अली गिलानी की तहरीक आज़ादी के लिए जद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है। भारत सुन ले, कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगा। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ गौहर महसूद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कि पेंडोरा बॉक्स खुल गया, वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 कंपनियां सामने आ गई हैं। आपको बताएं कि नाजरीन को और पूरी दुनिया को जिसका इंतजार था उसका वक्त आ चुका है। पेंडोरा बॉक्स खुल गया, वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 कंपनियां सामने आई हैं। बिल्कुल, पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पहला नाम जो कि सामने आया है वो है वजीर खजाना शौकत तरीन साहब का, जिनकी 4 कंपनियां सामने आई हैं। पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 कंपनियां सामने आ रही हैं और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम इसमें सामने आए हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 कंपनियां इसमें सामने आई हैं। बस थोड़ा सा मजीद इंतजार होगा और इसके बाद मजीद जो नाम है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपको बताएं कि किस बड़ी शख्सियत ने कहां धन छुपाया, बस थोड़ा सा इंतजार और फिर बाकी नाम भी सामने आ जाएंगे। पेंडोरा पेपर्स कुछ देर बाद मंजर आम पर आएंगे। प्रॉपर्टी ममालिक के छुपे 600 से जायद सहाफियों ने तहकीकात की है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वैस कियानी और रेजिडेंट। नाम सामने आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने तो इस बात की तस्दीक की है कि शौकत तरीन जब सिल्क बैंक को चला रहे थे तो उस वक्त उन्होंने 4 ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड की थी, लेकिन उसके साथ उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो चारों कंपनीज थी ये उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेके रजिस्टर की गई थी और इसके ऊपर मकसद ये था कि एक इक्विटी रेज करनी थी। लेकिन अब असल इशू ये है कि जब ये 4 कंपनियां सामने आई हैं तो इस मामले की जब तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा कि शौकत तरीन का मौक़िफ़ जो ज़ुबानी वो दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं।
इसके साथ साथ अब शौकत तरीन के लिए ये एक बड़ा चैलेंज इसलिए भी हो सकता है कि हुकूमत उनको सेनेटर बनवाना चाहती है और उनके खिलाफ अगर ये तहकीकात शुरू होती हैं और इस तहकीकात में अगर साबित होता है कि उन्होंने स्टेट बैंक से ये अप्रूव नहीं करवाई थी ये जो कंपनीज हैं, और इसका जो मैकेनिज्म था वो भी कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया शौकत तरीन की जानिब से अब तक कि किस मैकेनिज्म के तहत ये ऑफशोर कंपनीज सेटअप की गई थी। तो इसका मतलब यह है कि जो तहकीकात शुरू होंगी उसके अंदर ऐसे इंकशाफात भी आ सकते हैं सामने, जिससे शौकत तरीन का जो करियर है बतौर सेनेटर जो उनको बनवाना चाहती है वो भी मुतासिर हो सकता है। इसी तरह कुछ रिटायर्ड हजरात हैं, उनके नाम भी, जिन पाकिस्तानियों के नाम आए हैं पेंडोरा पेपर्स में, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। और हुकूमत के भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो इस वक्त हमें नज़र आते हैं कि बड़े बैकफुट पर हैं। किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एड्रेस के हवाले से जो चीज़ें सामने आई कि 2 ऑफशोर कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, उस हवाले से भी अभी तक कोई ठोस वजाहत जो है वो सामने नहीं आ सकी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। तो चूँकि जो पैनामा पेपर्स थे उसके ऊपर पिटीशन खुद लेकर गई थी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से मियां नवाज शरीफ की नायली हुई थी। इस वजह से अब जो अपोजिशन रहनुमा हैं वो उसी तरह के मुतालबात कर रहे हैं पीटीआई की हुकूमत से जिस तरह के मुतालबात पीटीआई के रहनुमाओं ने उस वक्त मियां नवाज शरीफ से किए थे। और एक हाई मोरल ग्राउंड अगर हुकूमत को लेना है तो फिर जिन लोगों के नाम आए हैं सिर्फ उनको उनके ओहदों से हटाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए हमारा जो अदालती निज़ाम है और जो कानूनी निज़ाम है उसके तहत। क्योंकि अब तक हमने देखा है इब्राहिम राजा आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यानी साहब, पहला जो बंदा है शौकत तरीन, उनका नाम सामने आ गया है, 4 कंपनियां उनकी सामने आई हैं और पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम भी आ गया है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अपडेट आपको बताएं कि इसमें जो नाम अभी जो सामने आए हैं उसमें शौकत तरीन है, फैसल वाडा हैं जो सेनेटर हैं, उसके साथ इसाक डार के जो बेटे हैं उनका नाम है, शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी के उनका नाम है, और उसके साथ बताया जा रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के जो मामले खुसूसी हैं, जो स्पेशली जो फेडरल मिनिस्टर हैं खुसरो बख्तियार, उनकी फैमिली के जो है वो नाम सामने आए हैं। वकार मसूद जो मामले खुसूसी रह गए हैं उनकी फैमिली के नाम सामने आ चुके हैं, और जो कुछ मीडिया मालकान हैं उनके नाम भी सामने आए, और पेंडोरा पेपर्स की जो फहरिस्त जो है उसमें कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान का नाम भी इंक्लूड है। 700 से ज़ायद जो पाकिस्तानों के जो नाम सामने आए हैं उसके मुताबिक जो अब तक की जो बात है कि अलीम खान भी उस ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, शर्जील मेमन जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के हैं वो भी इसमें जो है वो शामिल हैं, और उसके साथ जो सबसे अहम बात जो आ रही है कि कुछ खुसरो बख्तियार के साथ साथ जो नाम जो चल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो उर्दन के जो बादशाह हैं शाह अब्दुल्ला, उनका नाम भी ऑफशोर कंपनी में शामिल है। कतर के हुक्मरान का नाम जो है वो पेंडोरा पेपर्स में जो है वो शामिल है, और चेक रिपब्लिक और जब लबनान है उनके नाम भी हैं। जी, इस वक्त हुकूमत मजीद जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में करप्शन को रोकने के लिए और जांचने के लिए 2 इदारे मौजूद हैं, एक SPR है और एक NAB है। और मेरा ये ख्याल है कि बिकॉज हम उन पे ये चार्ज नहीं लगा सकते कि वो अनबायस्ड हैं या वो सही तरीके से तहकीकात करते हैं और हम कोई खत के जवाब नहीं देता। पार्लियामेंट के बाद भी हमने ये देखा था कि कोई फॉलो अप नहीं हो पाता। लेकिन ये जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो उन्होंने 2 साल के ऊपर मुहित ये इंफॉर्मेशन को रिसर्च किया है और ये मंजर आम पर आई है, इसमें अलीम खान का भी नाम आ रहा है, इसमें खुसरो बख्तियार की फैमिली का भी नाम आ रहा है, इसमें शर्जील मेमन साहब का भी नाम आ रहा है, फैसल वादा साहब भी हैं, शौकत तरीन साहब भी हैं। और ये देखेंगे कोई मतलब मुझे कोई नाम जो है इनमें से ऐसे कोई नहीं लगता है कि आई एम शॉक्ड बिकॉज आई एम नॉट शॉक्ड। मतलब ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास आमदन से ज्यादा जराए हैं। ये बात मीडिया पे बार बार हो चुकी है। उमर सीमा साहब जो के जियो के रिपोर्टर हैं जिनका नाम जो इस तफ्तीश में शामिल रहे हैं ICIA की, उनको बार उठाया गया है। पहली दफा जिस साहबी को उठाया गया था वो उमर सीमा साहब से। तो उमर सीमा साहब ने ये बहुत बारहा ये कहानियां की हैं, बहुत बारहा ये स्टोरीज की हैं, लेकिन हमने कभी कोई एक्शन लिया नहीं क्योंकि हमें ये पता है कि हमने एक्शन नहीं लेना क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो कॉम्प्रोमाइज है। तो अब ICIJ का इतना बड़ा शौक लेने की हमें जरूरत नहीं है। ये वही कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाए, और जाहिर है कि हम वी लुक आउटवर्ड्स टू द वर्ल्ड कि वो हमें बताएं कि हमें किस तरह से अपने मामला को चेंज करना है। तो अब वो आपको बता रहे हैं जिस तरह पैनामा केस में 2017 में आजम साहब नवाज शरीफ साहब उस वक्त के नाअहल करार दिए गए थे और उसको फॉलो अप किया था। और देखिए ये बात याद रखिए कि PTI ने जिस स्कीम के तहत जो एम्बेसी स्कीम थी उसके तहत जो केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर बहुत सारे और लोग फायदा उठा चुके हैं अब तक।
तो मेरा ये नहीं ख्याल कि इसमें कोई अचंभे की बात है या ऐसे कोई नाम है जो हमने पहले कभी सोचे नहीं होंगे। हमें अच्छी तरह पता है कि कौन करप्ट है, किसके पास आमदन बिल्कुल सना बुचर साहिबा, इमरान खान के जो करीबी लोग हैं उनके पहले भी नाम स्कैंडल्स में सामने आते रहे, जैसे कि आमिर कयानी मेडिसिन स्कैंडल में, और खुसरो बख्तियार का नाम पहले भी शुगर स्कैंडल में सामने आया, और अब वफाकी वजीर फैसल वावडा, अलीम खान, खुसरो बख्तियार का नाम दोबारा से सामने आया। तो आप क्या समझती हैं इमरान खान का अब लाहेमल क्या होगा? उनके वज़रा के नाम भी सामने आ रहे हैं इसमें। देखिए, ये कह देना कि मैं सादिक हूँ, अमीन हूँ, हैंडसम हूँ, नेक हूँ और बहुत अच्छा हूँ, ये काफी नहीं है। उनकी काबीना को भी उतना ही सादिक, उतना ही अमीन, उतना ही अच्छा होना पड़ेगा जितना कि वो दावा करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि उनको इतना मॉरल हाई ग्राउंड उनको जरूर अपनाना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि वो इस्तीफा दें, घर जाएं, बल्कि आवाम से मांगे। देखिए, सियासतदानों का मसला ये होता है कि वो 2 दफा अपने असातजात को डिक्लेयर करते हैं। एक वो टैक्स रिटर्न में करते हैं और एक वो अपने कागजात नामजदगी में करते हैं। तो ये 2 बार झूठ बोल रहे हैं। खुसरो बख्तियार साहब का बारहा नाम आया है, बहुत स्कैंडल में उनका नाम आया है, लेकिन उनके ऊपर एक आंच नहीं आई। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगेन ये सारे वो लोग हैं जिनकी तहकीकात इसी मुल्क में हुई है, इसी मुल्क में स्टोरीज छपी हैं, क्योंकि हम तो इंतजार करते हैं कि जर्नलिस्ट खबर निकाले, वो खबर बताए, वो हमें बताए कि कितना पैसा इधर से बाहर गया है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं करना चाहते। अब हमारी एसेट रिकवरी यूनिट है, मुझे बता दीजिए अब तक उन्होंने 1 रुपया भी वापस लिया हो। तो अब इनका मॉरल हाई ग्राउंड तो यही बनता है और उनके ऊपर ये फर्ज हो गया है कि अब ये इस्तीफा भी दें, और हमें टिकट की सूरत में आना चाहिए कि तमाम लोग इस्तीफा दें, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग शामिल है, बल्कि ऑल्सो शर्जील मेहमद साहब जिनका नाम आ रहा है। अगेन नो सरप्राइज। ठीक है सना बुचा, जैसे कि वजीर आजम के जो वज़रा हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अपनी टीम के ऊपर इतनी कमज़ोर ग्रिप है वजीर आजम इमरान खान की कि उनके नाक के नीचे ये सारे मामलात होते रहे और उनको पता भी नहीं चला। देखिए, नाक के नीचे और आंख के नीचे सब कुछ हो रहा है और सबको पता है। मतलब मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि हम ये क्यों इंतजार करते हैं कि इंटरनेशनली हमें ये डिक्लेरेशन मिले या हमें ये लाइसेंस मिले कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें, क्या उसको कैसे कहें कि आप बेईमान हैं या आपने करप्शन की है या आपके असातजात जायद हैं आपकी इनकम से। देखिए, आप तमाम टैक्स कलेक्टर्स को देख लीजिए, आप FBR को देख लीजिए, शब्बर जैदी को चेंज किया गया, जो भी वहाँ काम करता था, जो भी इनके पीछे जाता था, उसको हटा दिया जाता है। तो इसलिए ये बात का तय ही नहीं लगाया, ये बात का अंदाजा ही लगाया जाता कि कितने लोग इस वक्त मुल्क में करप्ट हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमें कोई भी अचंभा नहीं होना चाहिए। जो नाम सामने आ रहे हैं वो हम उनको जानते हैं। आज उनको सिर्फ एक इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है, एक इंटरनेशनल सत्ता लग गया है, प्लीज हाँ ये करप्ट हैं। अब क्योंकि खान साहब ने पानामा में इतनी बड़ी स्टेप लिया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो उनके ऊपर अब फर्ज हो गया है कि वो अपनी काबीना बिल्कुल। अब उनका यकीनन यहाँ पर जिस तरह से पहले सलीम बुखारी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि असल इम्तिहान जो है वो इमरान खान साहब का अब शुरू हो गया है। हमारे साथ नवीद चौधरी साहब भी मौजूद है, नसीम ज़ारा साहब भी मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप बताइएगा, तमाम तर जो नाम है वो सामने आना शुरू हो गए हैं और यकीनन काबीना में मौजूद लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं। क्या कहेंगी, अब क्या करना चाहिए वजीर आजम इमरान खान को? नसीम ज़ारा साहिबा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नवीद चौधरी साहब, आपसे मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि अब जो नाम सामने आ रहे हैं इस पर हुकूमत का क्या स्टैंस होगा, क्या मौक़िफ़ होगा? हुकूमत का जो मौक़िफ़ होगा वो उसमें मुझे तो कोई भान नहीं है। वो कोशिश करेंगे कि जिन शख्सियात को बचाना मकसूद है और उन पर इसकी तपिश नहीं पहुँचनी चाहिए, उनको बचाने के लिए अगर चंद कुर्बानी के बकरे इनको ज़िबा करने पड़े तो उनको कर देंगे। कार्रवाई होने का तो इम्कान कोई नहीं है, क्योंकि एक पेश की हुकूमत में तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर करप्शन की बुनियाद पर या लूट मार की दौलत की बुनियाद पर कार्रवाई करनी हो तो इस वक्त हमारी काबीना में ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं। खुद रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है वो तो फंदा है, उसमें तो बचाव की जरूरत ही कोई नहीं, ओपन एंड शट केस है। तो मुकदमात ही मुकदमात हैं। इसी तरह से हमारे जो कुछ अफसरान हैं जो उनके जो साथे सामने आ चुके हैं, उनकी तफसीलात, उनके बचाव की कोई सूरत ही नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बच सकें करप्शन के इल्जाम से। तो हुकूमत तो कोशिश ये करेगी कि किसी तरीके के साथ डैमेज कंट्रोल करे, और उसके लिए अगर उन्हें 2, 3, 4, 5 बंदे या इससे कम या कुछ अगर कुर्बान भी करने पड़ते हैं तो उनको कर दे। पहले भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को सेफ पैसेज दिया है। आप देखें, लंबी लंबी दिहाड़ियां लगाने के बाद कई वजीर और मुआविन खुसूसी यहाँ से निकल चुके हैं।
और नदीम बाबर की मिसाल जो है वो आपके सामने है। आप उससे पहले भी आप देखें आमिर कैनी साहब ने क्या नहीं किया था यहाँ पर। उसके बाद जितनी लूट मार हर शोबे में हो रही है और अब तक जारी है। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह चुकी है कि पाकिस्तान करप्शन में बहुत हद तक ऊपर चला गया और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे भी बढ़ के है। अब तो आप कोई भी काम कराने जाएं, खुद इस हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है काफ लीग, वो तो उसके सेनेटर कह चुके हैं कामिल अली आगा कि जहां आप काम कराने जाएं, ये 1.5 साल पहले की बात है, तो वो कहते हैं भाई रेट डबल ट्रिपल हो चुका है क्योंकि तब्दीली आ चुकी है। तो करप्शन तो बेपनाह है, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? वो शख्सियात जिनसे कार्रवाई की आप तवक्को रख रहे हैं वो खुद मैं समझता हूँ बड़ी हद तक ग्रे जोन में है। उन पर अपोजिशन के एतराजात हैं और बड़े जामे एतराजात हैं। तो ये सूरत हाल इनकी तो यही कोशिश होगी कि इस मामले को एक सियासी रंग देकर और ये एक कामयाबी साबित करके, जैसा कि हमारे यहाँ होता आया है कि जब भी कोई बड़ी करप्शन पकड़ी जाए मुख्तलिफ शख्सियात की या हुक्मरान शख्सियात की, रूलिंग लीड की, तो उसे और रंग देकर और अपनी कामयाबी साबित करके, कोई हजीमत हो तो उसे भी अपनी कामयाबी साबित करके मामले को रुख बदल दिया जाए। लेकिन ये बदलने का इम्कान इसलिए नहीं है कि वर्ल्ड वाइड इसकी जो एक हवा चलेगी और उसके जो असरात होंगे और जो खित्ते के हालात हैं उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि पेचीदा सूरत हाल तो बाहर उनके लिए भी पैदा होने जा रही है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि हुकूमत को कोशिश करेगी कि इस मामले को किसी ना किसी तरीके से दबाया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि इस मामले को दबाया जा सकेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब पैनामा पेपर सामने आए थे और हुक्मरान जमात शरीफ फैमिली के खिलाफ ये तमाम तर जो चीज़ें थी वो सामने आई थी। आपको क्या लगता है, पहले भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि पहले भी पैनामा पेपर्स में सामने आए थे। खुसरो बख्तियार साहब, जिस तरह से भी मानूर ने भी जिक्र किया कि चीनी स्कैंडल में उनका नाम सर फहरिस्त था, मगर तब ओहदा ले लिया गया, फिर दोबारा एक वजारत दे दी गई। अब आपको क्या लगता है कि वो उसी तरीके से मामला रिपीट होंगे या बाकी कोई कार्रवाई हो सकती है इन डॉक्यूमेंट्स के बाद? बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पनामा में भी आपने देखा कि एक शख्स को टारगेट किया गया, नाम सैकड़ों थे और टारगेट होने को किया। तो उससे आपको इस निज़ाम की जो नीयत है और करप्शन के खिलाफ जो इनके नारे हैं उसका पूरी तरह से आपको दराक हो जाना चाहिए कि वो बेईमानी है। वो तो कोई भी मामला आता है तो उसमें ये देखते हैं कि किसको टारगेट करना है और किसको बचाना है। मैं अब एक मिसाल आपके सामने अर्ज करता हूँ कि ये फैसल वाडा साहब है जी, इनकी बेतहाशा प्रॉपर्टी है। ठीक है कि वो सरकारी तौर पर चीज सामने नहीं आई, लेकिन मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने वहाँ अमेरिका बरतानिया में जाकर वो प्रॉपर्टियां बताई गई हैं। उसके बाद इनका जो केस था वो ओपन एंड शट केस था नाहली का। आज हम जिस इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत नारे लगा रहे हैं कि बड़ा इंडिपेंडेंट हो गया और पता नहीं उसने क्या कर दिया और क्या कर देगा आगे, मैं तो यकीन रखता हूँ कि वो भी हुकूमत के कहने पर ही गेम कर रहा है। बहरहाल चले वो एक अलग मौजूद है। देखें कि ओपन एंड शट केस था इनकी नाहली का, इलेक्शन कमीशन ने फैसला ही नहीं किया, तमाशा बना दिया उसको। अच्छा, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा, सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, ये बताइएगा, यही सवाल जो मैंने नवीद चौधरी साहब से भी किया कि फैसल वाडा साहब का नाम पहले भी आया था, खुसरो बख्तियार साहब का नाम पहले स्कैंडल्स में सामने रहा, मगर कोई कार्रवाई तब नहीं की गई। मगर अब क्योंकि इक़्तिदार में है पीटीआई खुद और फैसल वाडा साहब का नाम दोबारा से अब आ गया सामने, अब क्या करने जा रही है पीटीआई? क्या लगता है आपको, क्या किया जाएगा? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि पैनामा के बाद पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका है और 700 के करीब पाकिस्तानियों के नाम इसमें शामिल हैं। सना बुच्चा साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। सना बुच्चा साहिबा, बताइएगा, हुकूमत आपको क्या लगता है अब क्या करेगी, क्योंकि फैसल वाडा साहब का नाम दूसरी दफा सामने आया? हुकूमत क्या करेगी ये तो बात पहले से तय थी, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने ना सिर्फ ये कि करप्शन की है, उनके असासजात बहुत ज़्यादा हैं, उनकी गाड़ी का एक शोरूम है जिसकी हमें कभी भी बुनियाद नज़र नहीं आई, लेकिन हमने उनको नेशनल असम्बली के ऊपर से उठाकर जब हमें लगा कि वो दोहरी शरीयत का उनके ऊपर केस चला तो हमने उनको सेनेटर बना दिया। तो हुकूमत से मैं किसी मॉरल ग्राउंड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इमरान खान साहब में एक विल था ना नवाज शरीफ साहब को हटाने का पनामा के बाद, इस तरह का विल ऑपोजिशन को दिखाना पड़ेगा। ये उम्मीद ना करे कि ये ICIJ ही उनका मुकदमा लड़ लेगी और इनके ऑपोजिशन को या इमरान खान साहब को बाहर कर देगी या उनकी काबीना में से किसी को बाहर कर देगी। इतना ही रिजॉल्व चाहिए जितना कि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के दौर में दिखाया था। और वो ही आपको याद होगा कि जो जमान पाक की बात कल से हो रही है, तो मैं ये कहती हूँ कि प्लीज ओवर कमिट ना करें, क्योंकि मरियम नवाज ने भी एक इंटरव्यू में मुझे कहा था कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या, मेरी बैरून मुल्क में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
तो वो पूरा केस जो पनामा का था वो उसके अराउंड था। इसलिए मैं ये फिर कहूंगी कि प्लीज ओवर कमिट ना करें, ओवर सेल ना करें, क्योंकि हम सबको पता है कि कौन कितने पानी में। और देखिए इस वक्त ये बात जहन में रखिए कि ये एक इंटरनेशनल इदारे की तरफ से 2 तहकीकात के बाद ये सामने आए हैं, मंजर आम पर ये चीजें आई हैं, और हम में से कोई भी शौक नहीं है। लेकिन मैं इस बात पे जरूर उनको खराज तहसीन पेश करूंगी कि उन्होंने कम से कम इस थॉरो रिसर्च के बाद वो सामने लेकर आए इन खबरों को। एन मुमकिन है कि उमर चीमा को फिर उठा दिया जाए, एन मुमकिन है कि जो जनरल्स के नाम आ रहे हैं वो जनरल्स के नाम कभी मीडिया दिखाए ही ना। लेकिन फैसल वावड़ा साहब को मॉरल हाई ग्राउंड लेकर रिजाइन तो करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब या उनमें कोई मॉरल ग्राउंड है। ठीक है, आपको लगता है कि कोई मॉरल ग्राउंड है नहीं जिसकी बुनियाद पर ये तमाम तर इकदाम अब किए जाएंगे, या एक्सपेक्ट हम कुछ करें इस हुकूमत से? यकीनन जो तनकीद अब की जा रही है, बल्कि जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स शाया किए गए, सामने आई है पूरी रिपोर्ट, इसमें वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रॉमिस्ड अ न्यू पाकिस्तान, लेकिन उनके जो इनर सर्कल के मेंबर्स हैं उन्होंने सीक्रेटली मिलियंस ऑफशोर में मूव किए, यानी बाहर लेकर गए। तो यकीनन एक कड़ा इम्तिहान जो है वो यकीनन है, मगर तवक्कुआत बहुत सारी अब की जा रही हैं कि अब आइंदा क्या होने जा रहा है। नवीद चौधरी का रुख करेंगे। नवीद चौधरी साहब, इमरान खान अमीर मुल्कों पर जोर देते रहे कि गरीब मुल्कों से चुराए गए पैसे उन ममालिक को वापस किए जाएं, तो अब उनके खुद जो वज़रा हैं उनके नाम सामने आ गए हैं, तो प्रॉबली क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या किया जाएगा इमरान खान की जानिब से? देखें, ये जो उनकी तकारीर हैं वो तो कौल फेल में तजाद की खुली निशानदेही कर रही है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। खुद इमरान खान साहब का सादक और अमीन करार पाना ऐसी रसीदों पर जिन पर कोई मोहर नहीं थी, जो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कच्चा कागज आया, साकिब नसार ने वहां बैठ कर मोहर लगा दी, वो तो एक इंटरनेशनल मतलब एक गेम हो रही थी जिसमें सी पैक रोकना था, इस हुकूमत को फारग करना था, पूरा एजेंडा था। तो उनसे ये तो करना जो तकारीर होती है, अच्छा वो तो हर जो दौर है, अयूब खान के दौर में भी आपने देखा एप्डो आया था, उसके तहत सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया था। तो ये सियासी शख्सियात की तरफ रुख रहता है इस तरह के केसेस का, और उसका नतीजा तो कुछ भी नहीं निकलता। और बात वही है कि अपोजिशन के अंदर अगर हिम्मत है, देखें जो मीडिया के अंदर तो जो मेहनत करने का मामला था, जो चीजों को प्रूव करने का मामला था, जो पेशा वराना अमूर की अंजामदही का मामला था, बेस्ट स्किल यूज करते हुए उन्होंने अपनी इंडस्ट्री का नाम रोशन किया और वो सारी चीजें निकाल के बाहर ले आए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम लोगों को। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद, तजिया हसन अबूचा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन पेंडोरा पेपर्स का जो पेंडोरा है वो खुल चुका है। मजीद भी तफसीलात इस हवाले से हम बुलेटिन में शामिल करते रहेंगे।